को उठा लिया, मेरे अनंत मृत्यु के श्राप को उठा लिया, तो आप परमेश्वर से चंगाई, आवश्यकताओं की पूर्ति और अनंत जीवन की आशीषों को पाएंगे। क्योंकि दाऊद यहां पर यही कह रहा है, निश्चय। अब अगर हम दाऊद से पूछे कि छठी आयत में निश्चय कह रहा है, अगर 23 का 4 पर दो, तो वहां पर दाऊद एक और बात कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, यहां पे लिखा मृत्यु की तराई, चाहे मेरे जीवन में घोर अंधकार से भरी हुई तराई भी आ जाए, तो भी एक बात श्योर है, मैं बुराई से नहीं डरूंगा, मैं नुकसान से नहीं डरूंगा। क्यों वो ऐसा कह रहा है? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इसका एक ही रीजन है, देखिए, he was conscious, उसे पूरा जागृत था उसका विवेक कि तराई में भी वो ईश्वर मेरे साथ है। उसे पूरी तरह श्योरिटी है, अगर परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा, परमेश्वर ने छोड़ दिया, नहीं। इसलिए अगर आप इन अंतिम दिनों में सरवाइव करना चाहते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, अभी एक संगठन यहां पर भी आ जाए और आपको और मुझे ले जाए और आप कोर्ट में क्या स्टेटमेंट देंगे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए अगर आपका विश्वास केवल यीशु मसीह पर, चंगाई मिल जाए, निराशा चली जाए, ये आशीषें आ जाए, यहीं तक अगर आप अभी तक आए हैं, तो आपको आने वाले दिनों में नींव गहरी खोदनी पड़ेगी और अंदर तक जाना पड़ेगा। आपका विश्वास इस वचन पर आधारित होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं नुकसान से नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। और अगर आपको पकड़कर ले जाए गए, तो आपके लिए गवाही का अवसर है। अभी पिछले दिनों पास्टर डिक्सन सोलोमन को उनकी कलीसिया में कुछ लोग आए और कुछ लोगों के साथ पास्टर को उठाकर जेल में डाल दिया गया, झूठे धर्मांतरण के आरोप लगा दिए गए और झूठा केस बना दिया गया। वहां पे वकील बैठे, जज बैठे, सब बैठे और उन्होंने बताया, वहां पे मुझे फादर के नाम से लोग पुकारते हैं। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले फादर है। तो जो पकड़वाए गए थे उनको बुलाया गया, उनसे पूछा भाई तूने क्या धर्म बदला? उसने कहा मैं ड्रग लेता था, मैं स्मोकर था। फादर ने प्रार्थना करी, मेरी ड्रग की गंदी आदत चली गई। मैं कर्जे में था, इन्होंने प्रार्थना करी, मेरा कर्ज चला गया। आज मेरा एक नहीं मेरे 5 बिजनेस हैं। अब आप बताइए क्या हुआ? पुलिस थाने में, वकीलों के सामने, जज के सामने यीशु मसीह की गवाही दी और लोगों को बुलाया, उन्होंने भी गवाही दी कि हमारा जीवन बदला सर। और थोड़े दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। हालेलुया। ये गवाही का अवसर हो जाएगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, क्योंकि इस समय स्वर्ग हमें देख रहा है कि अंतिम समयों में जब कठिन समय आएंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। अभी भारत के प्रधानमंत्री पर भी बहुत मुसीबतें आने वाली है, ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं। बहुत चीजें अब बदलने जा रही हैं और इन अंतिम समयों में आप मृत्यु से भरी हुई तराई में होकर जा रहे हैं, आपको रोका जाएगा। उस समय आप क्या करेंगे? अगर आपका वचन पर विश्वास नहीं होगा, आप गुनगुने विश्वासी हैं, आप स्वर्ग खो देंगे। और आप सोचिए, बहुत महंगा सौदा पड़ेगा आपको, बहुत महंगा, क्योंकि ये जीवन 70-80 साल है, आज है कलम नहीं है। पर अनंत जीवन अगर एक बार आपके हाथ से फिसल गया, आप सदा के लिए अधोलोक की झील में आपकी आत्मा जाएगी और वहां पर आपका सामना होगा डेविल से, झूठे भविष्यवक्ता से और पशु से। आने वाले दिनों में बाइबल बताती है, शैतान ऐसे आश्चर्य कर्म करेगा कि मूर्तियां बोल उठेंगी और बहुत सारे भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। हो सके तो चुने हुओं को भी वो धोखा दे देगा। और जो चमत्कार के पीछे आते हैं भीड़,
वो उस समय मूर्ति को बोलते हुए देखकर मूर्तियों के पीछे चले जाएंगे, वो भरमाए जाएंगे, अगर उनकी नींव यीशु में स्थिर नहीं होगी, वचन में। इसलिए अंतिम दिनों में अब सावधान हो जाइए, संगति को महत्व दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो जो तुम उस दिन को निकट आते हुए देखते हो और भी अधिक संगति किया करो। प्रेज द लॉर्ड। उसे विश्वास है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में चलूं। पता है क्यों विश्वास है? वो आगे कह रहा है, तेरे सौंटे से, तेरी लाठी से, यानी तेरे वचन से, तेरी आत्मा मुझे शांति देती है, मुझे कंफर्ट देती है, तेरी आत्मा मुझे सुरक्षा देती है, प्रभु तेरी आत्मा मुझे मार्ग दिखाती है। एक ऐसी बहन थी, बहन ज्योति, वो किशनगढ़ में सभा ले रही थी किसी घर में, और वहां पर कुछ असामाजिक तत्व आ गए और उन्होंने उसे घेर लिया। पुलिस थाने में उस बेटी को ले जाया गया और उस बेटी ने ऐसा हियाव से यीशु का प्रचार किया, पूरे पुलिस वालों ने बोला हम भी बाइबल पढ़ेंगे। तू अनोखी बातें बता रही है बहन, तैयार रहिए, हो सकता है आपको बड़े लोगों के सामने गवाही देनी पड़े, और उस समय प्रभु आपका विश्वास देखेगा आप गुनगुने विश्वासी हैं या आप यीशु से मोहब्बत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी मुझे निश्चय है कि भलाई और करुणा। अब देखिए ये जीवन है कि नहीं, बोलिए ना, क्या फेथ है ये कि तो भी तेरी भलाई परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी गुडनेस, तेरी मर्सी, तेरा ग्रेस, तेरा प्रेम, कभी ना बदलने वाला प्रेम मेरा हमेशा पीछा करेगा जीवन के सारे दिनों में। नोट इट डाउन, जीवन के आज ही नहीं, रोज रोज मेरा क्या पीछा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और अगर मुझे आग में भी डाला जाएगा मैं आग से भी बाहर आ जाऊंगा। हालेलुया। आप जानते जब आप परमेश्वर की गवाही देंगे, जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, जब आप ईमानदार बने रहेंगे, आप बीज बोते रहेंगे, आप वचन सुनते रहेंगे, प्रार्थनाएं करते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर आपके जीवन में सचमुच आपके वचनों के अनुसार आपके साथ व्यवहार करेगा। हालेलुया। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। और अगर आपने कहा चुनौतियों के बीच में, चुनौतियां बहुत हैं, बहुत कठिन समय मेरा चल रहा है, तो आप हार में चले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए चुनौतियों में यीशु मेरे साथ है, इस कठिन समय में प्रभु मेरे साथ है। उसने पहले से कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढांढस बांधो, मैंने इसे जीत लिया है। अब जीते हुए साइड पर खड़े हैं। एक और बात बोल दूं, जो सोए हुए सुनिए ध्यान से, कि यीशु ने कहा तुम जैवन से बढ़कर हो। कहा नहीं कहा, यानी अगर आप अपने जीवन को जब प्रभु में शुरू करते हो, आपको प्रभु कहां पे रखता है? आपको प्रभु लाइन पर नहीं रखता कि रेस होने वाली है दौड़, नहीं। प्रभु आपको सीधा वहां से उठाकर सीधा फिनिशिंग लाइन पे जीत के साथ नंबर 1 की जगह खड़ा करता है और कहता है जैवन से अब शुरू कर, अब अपनी दौड़। तो मैं अपनी दौड़ कहां से शुरू कर रहा हूं? जय से, यानी अब हार है ही नहीं। और जितना मेरा विश्वास गहरा होगा, जितना मेरा भरोसा अटूट होगा, मेरे जीवन में जो मैं कहूंगा वैसा होता चला जाएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि भलाई मेरे पीछे आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे विश्वास है करुणा मेरे पीछे आ रही है, गुडनेस मेरे पीछे आ रही है, मर्सी मेरे पीछे आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इस एक चक्र है ये जिसमें बहुत से लोग हार रहे हैं। पता है बहुत से लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं? परमेश्वर पर सबको डोल देते हैं। यहां पर दाऊद क्या परमेश्वर पर डोल रहा है? क्या कह रहा है? वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। आप सोचिए, आज हम अंगीकार कर रहे हैं, दाऊद आपसे पहले कर चुका है और क्या घोषणा कर चुका है कि परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरे पास सब कुछ है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वह धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरने के पास। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तो भी मैं नुकसान से, क्योंकि तूने मेरे सिर पर, अभी प्रार्थना की ना प्रभु की दासी ने, तेल क्या आया, अब देखो क्या आया, तूने मेरे सिर पर क्या किया है, बता, हम अभिषेक किए गए। और एक अभिषेक जन को आप कुएं में डाल दो, आप आग में डाल दो, वो हर चीज से उभर कर जय के साथ बाहर निकलेगा। वो आग उसे खत्म कर नहीं पाएगी, वो चुनौतियां उसे खत्म कर नहीं पाएंगी, क्योंकि क्या आया है, हमारे ऊपर अनॉइंटिंग रिलीज हुई है। और ये अनॉइंटिंग हमें अलग बनाती है, ये अनॉइंटिंग हमें आग से उभारती है, ये अभिषेक हमें पानी में डूबने नहीं देता, ये अभिषेक हमें उभार कर ऊपर ले जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपका भरोसा आपके जीवन को दिशा देगा। आपका भरोसा, इसलिए बाइबल कहती है सावधान रहो क्या सोचते हो। आपका जीवन विचारों से आगे बढ़ता है, इसलिए मेरी यहां से कही गई बातें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आता, मैं आपको बताऊं खुल के। लोग जिद पे अड़े रहते हैं, प्रार्थना करो, और हम प्रार्थना करते हैं, पर सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है कि बाइबल ये कहती है कि सावधान रहो क्या सोच रहे हो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से आगे बढ़ेगा। अगर आप गलत चीजें विचार करके बैठे हो, कोई आपकी भलाई नहीं कर पाएगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलते हुए देखना चाहते हैं, सबसे पहले काम करें, अपने विचारों को बदलना शुरू कर दें, क्योंकि बदलाव अंदर से बाहर की ओर आएगा। परिवर्तन जीवन में लिख लेना इस सिद्धांत को, क्योंकि हम बनाए ऐसे गए हैं। जब तक आप विचारों का नवीनीकरण नहीं करेंगे, आप जय देख नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई कितनी भी आपको प्रार्थना में उठाए, समस्या क्या है, अब बार बार आपका मन आपको विचलित कर देता है, आपका मन आपको घटी दिखाता है, आपका मन आपको बीमारी दिखाता है, आपका मन आपको हार दिखाता है। और उस समय जब आप इन चीजों को ले लेते हो, तो आपके जीवन में यही चीजें वास्तव बन जाती है, ये रियलिटी ले लेती है। फिर आप क्या करते हो, बहुत सा जोर लगाते हो कि कुछ बदल जाए, पर बदलेगा तब जब ये बदलेंगे विचार। अगर परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस विचार को बोलना पड़ेगा। विचार, प्रभु कह रहा है मैं दीर्घायु का एक लंबा जीवन जीऊंगा। ओके, और आपने क्या किया, इस विचार से सहमति नहीं जताई, तो आप दीर्घायु धरती पर, फिर वही फॉर्मूले लगाना, इसकी उम्र इतनी लिखी हुई थी, इसी चक्करव्यूह में लोग फंस गए। अगर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी ज्योति हूं, और आपको मानना पड़ेगा, आपका विचार आपको धोखा दे, आपको विचार को बोलना पड़ेगा, नहीं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यहां पर हम पूरा अंधकार कर देते हैं, घोर अंधकार कर देते हैं, कि हम एक कदम ना बढ़ सकें। ओके, सोए हुए लोग, एक कदम आप बिल्कुल घोर अंधेरा, और वहां पर एक अन्य जाति को मैं खड़ा कर देता हूं जिसका उद्धार नहीं हुआ, क्या होगा, अंधकार अंधकार से मिलेगा, कुछ नहीं होगा। पर उसी की जगह एक ज्योति पाया हुआ व्यक्ति उस अंधकार में खड़ा हो जाएगा। उस अंधकार में जब ज्योति प्रकट होगी, हर एक प्रकार का अंधकार मिटता चला जाएगा। अब एक टॉर्च ले लीजिए, और घोर अंधकार में अब मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाइए, कितना दूर तक जाता है, कितना दूर तक जाता है, उसकी रेस, उसकी किरणें दूर तक जाएंगी। वो ज्योति हम है।
कितना भी अंधकार करो, घोर अंधकार की तराई से निकल रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा कि अंधकार की तराई तेरी डेस्टिनी है। लिसन, हम गुजर रहे हैं, वो हमारी परमानेंट प्लेस नहीं है। बोलो नहीं है। नहीं है। और जो पसंद करते बोलो है। नहीं है। चाहे मैं, जब आप परमेश्वर पर ऐसा विश्वास दिखाएंगे तो शैतान परमेश्वर के पास जाएगा और बोलेगा भाई ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये विश्वास में बढ़ रहा है, प्रभु थोड़ी इजाजत दे कि मैं इसे परखूं। और प्रभु कहेगा देख ले, तू कितना भी इसे परख, ये विश्वास में मजबूत निकलेगा। यहां तक कि मेरे पास्टर ने कह दिया था अब नसीराबाद खत्म हो गया, अब ये भाई सेवा में नहीं जाएंगे। पर उसी रात पवित्र आत्मा ने हमें ऐसा खड़ा किया और मैंने घोषणा करी, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। और उसी समय एक पास्टर बैठे थे, फोन किया सीनियर पास्टर को, सर को नसीराबाद नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्यों हम ऐसा कर सके? क्योंकि हमारे अंदर जज्बा था। मैंने शुरू से परमेश्वर में कोताही नहीं करी है, मैंने वचन पढ़ना कभी छोड़ा नहीं है, मैंने प्रार्थना कभी छोड़ी नहीं है। मैं दिन और रात अधिकतर समय इस वचन को बोलता रहता हूं। और जब मेरे जीवन में चुनौतियां आई, मुझसे टकराई, उन्हें हारना पड़ा। वे हारी, मैं जयवंत होकर निकला। हालेलुया। अरे आपका पास्टर जय पा रहा, आप हार में चल रहे हो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो, क्या हुआ? मेरे से टकराई और क्या हुआ? उनका हश्र क्या हुआ? आज उसका तमाशा बना। मैं तो जय के साथ खड़ा रहा। जितनी परीक्षा मेरे जीवन में आई, शैतान ने बहुत रास्ता रोकने की कोशिश करी, मैंने एक काम किया। बोलो, पास्टर ने तलवार ली, मैंने आत्मा की तलवार ली, वो तलवार नहीं। मैंने वचन लिया, जितना शैतान ने रोका, फाइनेंशियली मुझे तंग किया, मैंने वचन बोलना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मेरा चरवा है, मेरे पास सब कुछ है। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी जरूरतें पूरी करेगा। आप चाहे मेरा एक रास्ता रोक दो, अगर खुदा 100 बोलेगा 100 कैसे रोकोगे? जवाब दीजिए। अगर आप मेरा एक रास्ता बंद कर दोगे, मेरा खुदा मेरे साथ है, वो 100 बोलेगा। हालेलुया। आज भी फाइनेंशियली परखे जा रहे हैं, केवल हैंड टू माउथ हूं मैं। आप लखपति करोड़पतियां बैठे हुए हो, मैं हैंड टू माउथ हूं। मेरे पास 1.5 महीने का पैसा है, 1.5 महीने में अगर ये खत्म हो जाए, मेरे पास 2 महीने का भी अमाउंट नहीं है, पर एक विश्वास है मेरा, ये हमारा विश्वास है। जब मेरा दुकान मैंने बंद किया, ध्यान से सुनना, मैंने 3.5 लाख निवेश किए इस दुकान में। और जब प्रभु के दास ने कहा दुकान बंद कर दे, सेवा में आ जा, जब मैंने उसकी बोली लगाई, 95,000 से लेकर 1,05,000 तक की उसकी बोली आई। 2 लाख का घाटा था। आप करते? कभी नहीं करते। मैं ठीक है, प्रभु कह रहा है। और वो भी कैसे बोला था? हर महीने 5,000 रुपए दूंगा। सुनने ब्रदर, और मुझे ये नहीं पता था कि कलीसिया में से कोई सपोर्ट भी कोई चीज होती है। हम दोनों ने एक दूसरे से बात किया कि जब तक ये 1,05,000 रुपए है, हर महीने 5,000 आएगा, तब तक घर चलेगा। जब ये खत्म हो जाएगा, परमेश्वर नया रास्ता खोलेगा। एक बड़े विश्वास का कदम उठाया और तब यहां पे पहुंचे। आज भी किसी से भीख नहीं मांगते, खराई से चलते हैं। जिस स्थिति में परमेश्वर ने रखा है, उस स्थिति में बने हुए हैं। जो खिला रहे हैं वो खा रहे हैं, जो पहना रहे हैं वो पहन रहे हैं। पर हो पता है क्या अद्भुत रहा है? ये इस प्रभु की दासी की गवाही है। अब सब जानते हैं हमारे स्कूल में केवल 12 बच्चे हैं, उसमें से भी 3 अभी नए आए हैं। और फीस भी कोई हजारों में नहीं लेते, कुछ फीस है। उसमें से भी ये प्रभु की दासी, जब वो ईमानदारी से हर महीने पहले संडे को उसका 25% खुदा के घर के लिए बोती है, इसकी खुद की गवाही है। पता नहीं मेरे पास कहां से हो रहा है।
आप ईमानदार बनिए तो सही। आप तराई में होकर जा रहे हैं, उस तराई में भी परमेश्वर को बोलिए, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, यू आर विथ मी। कई लोग लाख सैलरी होती है ना तो भी डरते हैं। मैं उनमें से एक था। जब मैं जॉब करता था और मेरी मम्मी ने कहा कि अलग हो जाओ, मैंने कहा मैं अलग कैसे हो जाऊं, इतनी सैलरी के बाद भी विश्वास नहीं था कि मैं अलग घर चला पाऊंगा। जब प्रभु में आया, हाथ में कुछ नहीं था पर एक विश्वास बढ़ा था। कई लोग मुझसे आके पूछते थे आपका घर कैसे चलेगा, आपकी पत्नी हाउसवाइफ है। मैंने उनको एक बात बोली, कौन को खिलाता है, बाइबल में पढ़ा है? बोला हाँ पढ़ा है। मैंने कहा वही मेरा परमेश्वर, वही मेरा परमेश्वर है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, क्योंकि मेरा जड़ वचन और आत्मा। जिस दिन आपकी जड़ वचन और आत्मा हो गई, आप जय में चलेंगे। क्योंकि वचन आपके विचारों को बदलना शुरू करेगा और आप उन विचारों को बदलकर आप मुंह से उल्टा चीजें बोलेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं परमेश्वर उल्टा है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो? हाँ उल्टा है, इट्स ऑपोजिट गॉड। आप सूर्य बनाए तब कहेंगे कि हाँ सूर्य बन गया। उसने सूर्य नहीं बनाया, उसने केवल बोला ज्योति आ जाए। और उसने क्या किया? उसने अब्राहम को बेटा देने से बोला कि तू जातियों का पिता है। जो बातें है ही नहीं, अगर ये सिद्धांत आपकी खोपड़ी में चला गया, आप हमेशा जय में चलेंगे। आपको कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई निराशा आपका बाल भी बाकर नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बंदा क्या बोल रहा है? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरे शत्रुओं के सामने प्रभु तू मेज लगाने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया। मेरे शत्रुओं के सामने क्या लगेगी? मेज बिछेगी। यानी प्रभु शत्रुओं को हटाएगा नहीं, उनके सामने हमारे कद को ऊंचा, शत्रुओं के सामने मेज लगाएगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ। और अगर आप प्रभु के कामों को नहीं देख पाएंगे, तब आप ठोकर खाकर गिर जाएंगे। आप केवल शरीर की आंखों से चलेंगे खुदा के अंदर, आप लंबा नहीं चल पाएंगे। क्योंकि ये शरीर के अनुसार चलने के लिए प्रभु ने आप में से, हम में से किसी को बुलाया नहीं है। और जिस दिन आप एक निर्णय लेंगे कि मैं वचन की सच्चाई में मन लगाऊंगा, आप महानतम आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। क्योंकि जहां दर्शन की बातें नहीं है, जब तक आप ये नहीं समझ पाए इतनी छोटी सी बात कि खुदा ने मुझे मां के गर्भ में चुनकर क्यों बुलाया है, आप इतनी सी चीज ही नहीं समझ पा रहे कि उद्देश्य क्या है। मुझे अलग करके कलीसिया में लाने का। अरे भाई, आपके लिए बहुत सारी लड़कियां होंगी, पूनम ही क्यों? क्या उद्देश्य है? क्यों अलग किया संसार से? और अगर आप संसार में उलझे रहेंगे, इसी पर अपना घर बनाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और आप आने वाले दिनों में ठोकर खाएंगे। क्योंकि संसार नाशवान है। आपकी नींव भालू रेत पर बनी हुई होगी। आपको शैतान बीमारी दिखाएगा, आप कहेंगे हाँ मैं बीमार हूं, ये भालू रेत है। शैतान आपको कमी घटी दिखाएगा, आप बोलेंगे हाँ मैं घटी में से जा रहा हूं, ये भालू रेत है। शैतान कहेगा प्रभु तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, आप कहेंगे हाँ मुझे भी नहीं लग रहा प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, ये भालू रेत है। नींव कैसे गहरी खुदेगी? जब आपके अंदर एक अटूट विश्वास होगा, उसका प्रेम कभी नहीं बदलेगा। जब मैं पापी था तब वो मुझसे प्रेम करता था, अब मैं पापी नहीं उसका बेटा हूं, अब वो मुझसे कितना प्रेम करेगा। उसका प्रेम किन्हीं चीजों पर आधारित नहीं है, उसका प्रेम अगापे है। मेरे प्रियो, इस शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। निश्चय 4 आयत में तराई है, 6 आयत में निश्चय है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, आज खुदा बात कर रहा अलग तरीके से। जब तक आप दर्शन नहीं है आपके पास, आप निरंकुश हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं है मैं संडे क्यों चर्च जाऊं, मैं बाइबल स्टडी में क्यों जाऊं। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि मैं पहले अलग जगह जाता था, अब अलग जगह जा रहा हूं। बस नहीं,
जब तक आपके अंदर आत्मा आपसे बात करेगा, आपको बताएगा कि बेटा तेरा चुनाव इसलिए मैंने किया है, तुझे अगर सांसें दे रहा हूं, तेरे जीवन से मैं ये चीज चाहता हूं। आप ध्यान से सुन लेना, आज बहुत सारे लोग अपना दुनिया का असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं, पर ईश्वरीय असाइनमेंट पूरा नहीं हो रहा। और जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो आपसे कहेगा मेरा काम पूरा क्यों नहीं किया। आप कहेंगे प्रभु मुझे पता नहीं था। अब क्या लग रहा है, बस संडे है तो भवन जाना है? नहीं, दिन और रात उसके उपस्थिति में पड़े रहना है, क्योंकि वो अब आपके अंदर है। आपको कौन सा स्थान चाहिए? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप उसे बात कर सकते हैं, वो आपसे बात कर सकता है। आप जहां जाएं वो आपके साथ जा रहा है। अभी मैंने फ्राइडे को एक बात बताई थी, एक प्रभु की दासी थी, वो जब पैदा हुई थी वो पोलियो के साथ पैदा हुई थी, उसकी टांग में पोलियो था, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई, और उसके जीवन में एक चीज आई, उसने कभी भी खुदा को अपने बीमारी के लिए शिकायत नहीं करी, और वो परमेश्वर में बढ़ती गई। और वो क्या करती थी, लोगों को मालूम ना पड़े, लंबे पैंट पहन लेती थी, लंबे स्कर्ट पहनती थी, ताकि किसी को पता ना पड़े कि मैं पोलियो से ग्रस्त हूं। एक दिन उस कलीसिया में एक पास्टर आए और उन्होंने कहा कि तू जो चल रही है, तू रानियों की तरह चलती है। वो शब्द जैसे उसके हृदय के अंदर गहराई से चले गए। वो अब तक क्या देख रही थी कि मैं बीमार हूं, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं पोलियो की मरीज हूं, लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। उस प्रभु के दास ने एक नई आशा उसके अंदर पैदा कर दी, तू रानियों की तरह चल रही है। उसने उसे निर्णय लिया, मैं मास्टरपीस हूं। लोग आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, आप असफल हैं, वो आपको असफल जानेंगे, पर अपने विचारों में असफल नहीं बने। आप परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर के बेटे सफल हैं। अरे संसार हमारी सफलता क्या देखेगा? यूट्यूब पर कितने लोग हैं यही देखोगे, बैंक में कितना पैसा है, कलीसिया में कितने लोग हैं, क्योंकि तुम शारीरिक हो। आज भी आप में से कितने लोग बैठे हैं ना, पता है किसको ऊंचा दर्जा देंगे? अरे ये बैंकॉक होके आया है। अभी गर्दन हिलाओगे, आपके मुंह से सुना है, और बोलो अकेले में आ जाना, बता दूंगा। इसकी लाखों में सैलरी है, क्योंकि आप आत्मिक अंधे हैं। पता है इस दुनिया में सबसे धन्य है परमेश्वर के लोग, चाहे उनके पास रोटी ना हो। लिसन, चाहे उनके पास 2 जोड़ी कपड़े ना हो, वे दुनिया के सबसे ब्लेसेड लोग हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान है। इसलिए लोगों के विचार मत लीजिए, लोग आपको एक लेबल देंगे। पता है जब दाऊद ने कहा कि शाऊल के घराने से कोई बचा है क्या, मैं उस पर अपना प्रेम लुटाऊं, तो पता है एक व्यक्ति ने क्या बोला? ध्यान से सुनना, एक लंगड़ा है, हेलो, नाम नहीं लिया कि उसका नाम है मपीबोशेत, बोला लंगड़ा है। अब देखिए, एक बार मेरे कजिन थे, मेरे पापा चश्मा पहनते हैं, बोला चश्मा पहनता है ना घनश्याम, वो ये लंगड़ा, ये बांझ, ये बीमार। अरे लोगों की कैरेक्टर पता पड़ते हैं जब वो आपको इन चीजों से आते हैं। मुझे पता पड़ जाता है इस बंदे का कैरेक्टर खराब है, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हमारे स्कूल में टीचर थी, मैंने उससे आप करके बात करता था। मैं छोटे छोटे बच्चों से भी कई बार आप करके बात करता हूं। मुझे पता है सिद्धांत कि अगर मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत देनी पड़ेगी। मुझे हक नहीं है कि मैं किसी को उसकी परिस्थितियों अनुसार उसका आंकलन करूं, क्योंकि परमेश्वर एक चीज देख रहा है कि हर मनुष्य उसके स्वरूप में बनाया गया है। आप किसकी इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू इंसल्ट इट? इसका मतलब आपका कैरेक्टर में दाग है। ये अमीर है, ये गरीब है। अरे मेरे प्रियो, सबसे आशीषित है प्रभु के दास और हम। आप लोगों से कैसे एक पास्टर की तुलना कर सकते हो? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको क्या अभी भी चश्मा सही नहीं है।
यहाँ पे दाऊद एक बात बोल रहा है, मुझे पता है कि भलाई और करुणा मेरा पीछा करेगा। हालेलुया। और जब आपके अंदर एक दर्शन आएगा कि परमेश्वर ने मुझे व्यर्थ नहीं चुना है, मेरा एक इस दुनिया में भेजे जाने का मां की गर्भ में, आप ऐसे नहीं आए, ध्यान से सुन लेना, आप एक्सीडेंट नहीं है, आप दुर्घटना नहीं है कि आपके माता पिता की इच्छा हुई और उन्होंने प्लानिंग किया कि आपको पैदा करेंगे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है ये यहोवा की ओर से होता है। आप ऐसे ही नहीं भेजे गए, आपके लिए एक योजना है, एक प्लानिंग है। परमेश्वर आपको अलग किया है और वो परमेश्वर आपसे लगातार बातें कर रहा है। काश आप सुन लीजिए, काश आपकी रातें फोन पर ना जाए, काश आपकी सुबह इंस्टाग्राम से शुरू ना हो, काश आपका दिन नींद से ना खत्म हो, काश आप समझ जाएं, काश आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए, काश आप यीशु को पहचान लें, नहीं तो हमेशा आंखें मसलते रहोगे। काश आपको बीज बोने का महत्व समझ जाए, काश आप दशवांश चोरी करना बंद कर दें, काश आपको राज्य की बातें समझ में आ जाए, काश ये बातें आज प्रभु आपकी आंखें खोले, आप समझ जाए आप कहां आ गए हैं। आपने एक बार देना बंद कर दिया, आप प्रभु की नजरों में चोर हैं। परमेश्वर ने परख लिया आपको वहीं पर कि ये ईमानदार नहीं है, इसे मैं अब ज्यादा दे नहीं सकता, क्योंकि हर चीज को प्रभु परखता है। यहां पे दाऊद ने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसे विश्वास है, उसके पास एक दर्शन है। क्या आपके पास एक दर्शन है? क्या आप उद्देश्य से आज सुबह यहां आए हैं? और जब आप ये निर्णय लेंगे कि मैं अपना आत्मिक घर वचन की सच्चाइयों पर बनाऊंगा, अगर ये जो कहती है, बस ये अगर ये कह रही है कि देना है मैं दूंगा, ये अगर कह रही है मुझे संगति करनी है मैं करूंगा, मुझे एक बात बताइए, आज पता है विडंबना क्या है? बहुत सारे विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है, पर अभी भी यीशु मसीह उनका प्रभु नहीं है। ध्यान से सुनना, दोनों अलग है। उन्होंने क्या कर लिया? उद्धारकर्ता करके, और उद्धारकर्ता करके जब ग्रहण किया तो यीशु से आशीषें ले रहे हैं, क्योंकि उद्धार पाते आशीष आएंगी। पर जब हम उसे प्रभु मानते हैं तो हमें उसके लिए दुख उठाना पड़ता है, हमें क्रूस उठाना पड़ता है, हमें प्रार्थना करनी पड़ती है आत्माओं के लिए, हमें सुसमाचार सुनाने पड़ते हैं। और जब वो आपका प्रभु बनेगा, आपकी पूरी होगी नहीं मर्जी। बोलो पढ़ो, तेरी मर्जी तब होगी नहीं पूरी, इसे प्रभु बनाते ही नहीं है। क्योंकि प्रभु जब वो बन गया तो तेरी कुर्सी पर तू उतर जाएगा और वो तुझे बोलेगा कुछ करने के लिए, और वो तुझे मानना नहीं है। तो बहुत से लोग सेफ गेम खेल रहे हैं, सेफ मोड में आगे उद्धार करता बस। पर भैया ये अधूरा सुसमाचार है। उद्धार करता तो बना, अब तेरा प्रभु भी बन जाए। अपना दिल उसे दो, अपना दिल उसे साफ करने दो, ताकि धन से, लालच से, समय से, देर आने से, सारी चीजों से आपको क्या करे? तैयार करे। हालेलुया। आप ऐसे दुल्हन बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। और जब आप ये निर्णय लेंगे कि मैं अपना घर इस वचन पर बनाऊंगा, ये जो कहती है चिंता मत कर, मैं चिंता नहीं करूंगा, ये कहती है मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। अरे मरोड़े यहीं से तो आ रहे हैं, आज यहीं से कैसे मान लूं? अब शरीर में जो चलते हैं वो कहेंगे कैसे मान लूं? मत मान। और तू लाल, जैसे इजराइलियों को प्रभु ने कितने साल चक्कर कटवाए थे? तू 40 साल चक्कर काटता है। मत मान। जब तक तू इस पे विश्वास नहीं करेगा तब तक ये तेरे जीवन में, क्योंकि तू सुनने वाला है। जब तू चलना शुरू करेगा कि हां परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा छुटकारा हो गया है, अब मेरे पीछे दुष्ट आत्माएं नहीं, मेरे पीछे भलाई आएगी, मेरे पीछे करुणा आएगी, और आप बोलना शुरू करते हो, अंधकार की शक्तियां कांपना शुरू करती हैं।
आपके बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शब्दों के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ डाल दी है। उसने कह दिया है जो वचन तू बोलेगा मैं उसे पूरा करने के लिए जागने दूं। इसलिए दाऊद बोल रहा है निश्चय, डाउट नहीं है मुझे, चाहे तराई आए निश्चय, चाहे आग आए निश्चय, यही है आप, चाहे कुछ भी हो जाए निश्चय, दो चीजें मेरे पीछे आएंगी। आज बोलो दो चीजें मेरे पीछे आएंगी, भलाई और करुणा। सहमत नहीं है? उठा नहीं रहे आप। क्या करें भाई, कुछ नहीं किया जा सकता है बहन, अगर कोई इतना समझाने के बाद भी, क्योंकि अंदर क्या है पता है, वचन गहराई से। मैं फिर वही बात बोलूं, आप सुन रहे हो यहाँ पे 1 घंटा संडे के दिन। खाना कितनी बार खाते हो? 3 into 7, 8 और 5 into 7, 21 बार खाते हैं। वो खाना ही हावी हो रहा है, वो ठका सुबह खा के यहाँ आए, उबासियाँ इसलिए आती हैं, बिना खाए आओ, तो खा के आओगे पराठा तो वो सुस्ती लाता है खाना, सुस्ती आएगी आप खा के आओगे तो। अभी भवन में आने से पहले भी यही चाहिए, मुआ कितना पेट है यार, ये पेट ही यहीं रह जाएगा तेरा, दरी दरी ढोलू ढोलू, इसको खिला रहा है पिला रहा है, अंदर डाले जा रहा है, इधर से निकाले जा रहा है, कर क्या रहा है? इधर डालना जो निकलेगा नहीं। सारा दिन, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं पेट को ही नाश कर दूंगा। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए, अरे पेट यार सारा दिन पेट पेट पेट, मसला ही यही है। फास्ट रखिए जी, मुझसे नहीं रखा जाता। क्यों भाई? मैं खाए बिना रह नहीं सकता। अभी नाश्ता खाया, थोड़ा और कुछ है क्या, नमकीन है क्या, और आजकल वो मुआ आ गया ब्लिंकिट, अच्छा नसीराबाद में नहीं है, 10 मिनट। ये मौत के सौदागर है, मौत के, आपको इतना सुस्त कर दिया कि आपको आने वाले समय में पॉटी भी ऑनलाइन कराएंगे, खिलाई ऑनलाइन, निकालेंगे भी ऑनलाइन। अब खा खा के इतने वो हो जाएंगे कि आपसे हिला ही नहीं जाएगा, फिर ऑनलाइन करानी पड़ेगी। ये भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन, अंडर गारमेंट भी ऑनलाइन, गारमेंट भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन। अरे शर्म करो यार, जो है ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, बिस्तर में सब कुछ करवा रहे, ऐसे शारीरिक लोग हो गए, दर्शन ही खत्म, दर्शन ही खत्म हो गया उनका। दूसरा ये अंबानी भाई, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा भेजी शैतान ने, पता है क्या दुष्ट आत्मा भेजी? फ्री कर दे। जैसे ही दुष्ट आत्मा ने बोला फ्री कर दे, उसने निश्चय लिया मैं फ्री में मोबाइल, जियो मोबाइल भी दे रहा हूं, चिप भी दे रहा हूं, ले लो। और हमने अब खींच के ले रहा है मुंह, मोबाइल पे बात करनी नहीं, बात नहीं, पहले पूरा प्लान ले। अब ऐसा आदि, ऐसा हमें फंसा दिया, दर्शन ही कई लोगों का खत्म कर दिया। जहां दर्शन नहीं है वहां आप निरंकुश हैं, और बाइबल स्पष्ट कह रही है कि मैं अपना घर इस आत्मिक चट्टान पर बनाऊंगा। आंधियां आएंगी, मेघ बरसेंगी, बाढ़ें आएंगी, मुझसे टकराएंगी, और मुझसे टकरा के उन्हें एक बात मालूम पड़ जाएगी कि मैं इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। आपके ऊपर पहाड़ टूटे तब आप फास्ट रखेंगे, आप रख ही नहीं पाएंगे। कुंभकर्ण, इससे पहले पहाड़ आए, विपत्ति आए, अभी सीखने का समय है, अभी फास्टिंग में जाने का समय है। इससे पहले तेरे घुटने की ग्रीस खत्म हो जाए तब मैं घुटने टेकूंगा। यीशु ही प्रभु है, यीशु यीशु यीशु। एक दिन तेरे घुटने खराब हो जाएंगे, तेरे दांत टूट जाएंगे, तेरे कान का पर्दा खत्म हो जाएगा, तेरी आंख अंधी हो जाएगी,
तेरे हाथ कांपेंगे, उस समय तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज समय है, हालेलुया। आज समय है। यस, मैं हालेलुया। आपसे एक बात पूछूं, आपके बॉस ने एक काम दिया, आप नहीं करके मंडे को ऑफिस जाके दिखा देते, आपकी पतलून ढीली हो जाएगी और वो महा बॉस ऊपर बैठा है हालेलुया। जिसने आपको चुना है, हालेलुया। जो कह रहा है कि मैं तेरे लिए कोड़े खाए, मैं तुझे छुटकारा दे दिया, पर आप ढीठ हो। नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी तो दुष्ट आत्मा तेरे से खेलती रहेगी। तुझे इस लिखित वचन पर क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि तेरे अंदर जमीन खराब है। पर प्रॉब्लम ये है, परमेश्वर ने कहा तू बीज बो। मैं परमेश्वर कह रहा हूं प्रभु जमीन सही कर नहीं रही है। प्रभु ने कहा तू बोता जा। अगर मैं सचमुच किसान होता ना, पहले ऐसा रेंगा चलाता तेरी जमीन पर, पहले तेरे सारी गंदगी निकालता और फिर तेरी कुर्सी खाली मिलती। तो धमकियां देते हो आप, आएंगे नहीं जी और चले जाएंगे जी, ऑनलाइन ही सुनेंगे जी। तो ऑनलाइन तो आपको कुछ बोलेगा ही नहीं, वो आपका पापा ही नहीं है। पापा ही तो बच्चे को सुधारेगा, वो तेरा पापा है नहीं, वो तो दाई है। उसको भी दशवांश दे दी, वो तो खुश है। और भी वो तुझे क्यों तेरी कमी ऐप क्यों बताएगा? तेरी ऐप कौन बताएगा? तेरा पास्टर, यस, हालेलुया। तेरा चरवा तुझे बताएगा कि तेरे अंदर ये कमी है, उसे सुधारो। जब आप मान जाओगे आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। तो बाइबल में साफ लिखा है, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम स्थापित हो जाओगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तुम प्रॉस्पर होना शुरू हो जाओगे, तुम सफल होना शुरू हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में आशीष आना शुरू होती चली जाएगी। जैसे तुम उन वचनों की प्रतीति करोगे कि आज ये वचन मुझसे क्या कह रहा है। आपको आत्मिक दर्शन देखना है मेरे प्रियो। एक असाइनमेंट आपके जीवन में पेंडिंग है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? ताकि आप उस काम को पूरा करें। और आपका पहला काम यही है, वचन पर विश्वास। शैतान आपकी जीभ को गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपको गलत चीजें दिखा रहा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप चंगे हो, आप छुटकारा पा चुके हो, आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग आ रही है। आप जैसे इसे लोगे और आप अड़े रहोगे कि नहीं प्रभु, आई बिलीव इट, ये खजाना है, आई बिलीव इट, चाहे मुझे साइन दिखे ना दिखे। एक ऐसी गवाही मैं आपको सुनाऊं। एक पास्टर के साथ उसका मित्र कलीसिया में जा रहे थे सुबह संडे के समय, और जाते जाते उन्होंने एक वीडियो ऑन किया और उस मित्र को बहुत दर्द हो रहा था। और जैसे ही वीडियो ऑन किया, उस पास्टर के वो दो शब्द आए कि शैतान तुझे गलत चिन्ह दिखा रहा है। वो हैरान हो गया क्योंकि एकदम वचन खोलते ही परमेश्वर बातें कर रहा है कि शैतान तुझे गलत चिन्ह दिखा रहा है बेटा, परमेश्वर तुझे ऑलरेडी चंगा कर चुका है। ये दर्द परमेश्वर की ओर से नहीं है, तू चंगा हो चुका है। अपने घोषणा करना शुरू कर। उसने गवाही दी, मैंने घोषणा करना शुरू करी, शैतान मैं तेरे हाथ को अपने शरीर से हटाता हूं। दर्द तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे जीवन का हिस्सा चंगाई है, मेरे जीवन का हिस्सा छुटकारा है, मेरे जीवन का हिस्सा जय है। और उसने गवाही दी, विद इन 5 मिनट्स वो पेन जा चुका। कितने पूरे 5 मिनट्स। इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती है। ये एक अच्छी कुश्ती है। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर चुका है। अब आपको निर्णय लेना है कि अंधकार से बड़ी तराई से भी मैं जाऊंगा। मेरे जीवन में एक ही चीज होगी, आउटकम होगा भलाई और करुणा। मैं वो नहीं हूं जो लोग कहते हैं मुझसे। मैं बदल चुका हूं। मैं पहले डरपोक था, अब मैं निडर हूं। मैं पहले बीमार था, जब मेरे माँ बाप का, मेरे पिता का लहू मेरे रग रग में दौड़ता था, मेरे बाप दादाओं का लहू मेरे रग में दौड़ता था। मैं पापी था, मैं बीमार था, मैं श्रापित था, पर अब मेरी रगों में यीशु का लहू बह रहा है। और यीशु का लहू बीमार नहीं है, यीशु का लहू जय देता है, यीशु का लहू उद्धार देता है। इट्स योर डिसीजन कलीसिया। अब जय में चलेंगे,
या तराई तराई रोते रहेंगे। इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग सफल होते हैं। उनमें से एक है एपीजे अब्दुल कलाम। थोड़ा उनके मोटिवेशन सुन लेना, क्या पता उनका आपको समझ में आ जाए। और जितने भी स्पीकर अगर आप सुनो ना, आपको एक चीज वहां से मालूम पड़ेगी, ये सारी बातें बाइबल से बोल रहे हैं। उनके एक एक प्रवचन में वचन की बातें ही आपको मिलेंगी। आप ये सोच रहे हो कि मेरे अंदर पुराना है, तो पुराना है। ये राज्य का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आज कुछ लोगों को मैं सौंप रहा हूं। इसमें परमेश्वर का लेना ही नहीं है, ना देना है। आप ये सोच रहे हो मैं बीमार हूं, आप बीमार रहेंगे। आप ये सोच रहे हो मैं घटी में और घटी में रहेंगे, आप बढ़ोतरी में जा नहीं सकते। और जिस दिन आपने निर्णय लिया, मेरा नया जन्म हो चुका है, मैं नई सृष्टि हूं, श्राप अब मेरे जीवन में काम नहीं करते। कोई रुकावट अब मुझे रोक नहीं सकती, कोई निराशा मुझे हरा नहीं सकती, क्योंकि यीशु मेरी आशा बन गया है। हालेलुया। अब आनंद मेरा भाग है। आपको पता है मैं करता हूं एक काम, जब ऐसी चीजें मेरे जीवन में होती है ना, मैं हंसना शुरू कर देता हूं। मुझे हंसी आती नहीं है, मैं हंसना शुरू कर देता हूं। मैं हंसता हूं उस परिस्थिति पर तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। मैं उसे कहता हूं तू मुझे हरा नहीं पाएगा। अब मैं हार सकता ही नहीं हूं, क्योंकि अब मैं जयवंत से बढ़ गया। वो आपका केवल कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, वो आपको केवल विचारों में हरा रहा है। जैसे आप विचारों में उसे पकड़ लेंगे और अपने शब्दों को इन वचन से मैच कर देंगे,